बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिखों को आतंकवादी कहना बंद करो। हम आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग आतंक बनाना है, तुम्हारे जैसे उपद्रवियों के साथ। हाँ ठीक है, रहने दो। हम लोग उपद्रववादी जो भी हम लोगों को रहने दो, आप जाइए। नेतागिरी का मौका नहीं। सर मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, सर मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं नेतागिरी में हूँ, ना मैं नेतागिरी में हूँ सर, ना मैं। आज सुबह मोटरसाइकिलें भाई हैं सर ये सर पैदल क्यों जा रहे हैं सर? फिर पैदल जाने की स्थिति है, इसलिए छोड़ तो सर पैदल ही हम मोटरसाइकिल ले जाएंगे सर, मोटरसाइकिल पैदल ही ले जाएंगे। सुरक्षित नहीं है सर, नहीं है सुरक्षित है सर, नहीं है सुरक्षित। मैं मानता हूँ नहीं सुरक्षित है सर, नहीं सुरक्षित है सर। यहाँ पे फिर पकड़ाएं सर, 300 रुपए हम लोग उधर घूम के आ जाते हैं भाई। और कैसे बताइए सर, बात करेंगे तो उसका उत्तर जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में सिख समुदाय के लोगों ने पलिया थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। साथ ही उन्होंने कोतवाली का घेराव कर नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद एक्शन में आए खीरी SP ने इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई की है। सिख समुदाय के लोगों का आरोप है कि पलिया पुलिस ने उनके खिलाफ उपद्रवी जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद गुस्साए सिख संगठन लामबंद हुए, धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद खीरी SP ने कड़ी कार्रवाई की है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर जी बताइए, क्या ये पूरा मामला है? सिख समुदाय के लोगों ने क्यों इंस्पेक्टर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और किस लिए ऐसी नौबत आई कि उन्हें धरना प्रदर्शन तक करना पड़ा? पुलिस से आखिरकार उनकी बहस क्यों हुई थी? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही गंभीर मामला ये बना, क्योंकि वाद विवाद हुआ कई चीजों को लेकर। उसके बाद जो पुलिस का आरोप है, जो ये मामला पलिया कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला कल लगभग शाम को हुआ है 2:30 से 3 बजे के बीच। पूरे मामले की जब तह में सभी लोग गए हैं और विभिन्न प्रकार की इस पे राजनीति हो रही है, क्योंकि मामला सिखों से जुड़ा है और वो बेल्ट जो पलिया क्षेत्र की सिखों से पूरी आच्छादित है। वहाँ पे सिखों की बहुतायत में संख्या में लोग रहते हैं और जो सिख समुदाय का कहना है, उनका कहना था हर इतवार को एक संगत होती है, उस संगत में सिख समुदाय के भारी संख्या में लोग आते हैं गुरुद्वारों में और वहां आके संगत में शामिल होते हैं। इन सब चीजों को लेकर जब ये सिख संगत से लोग वापस जा रहे थे, तो उसके बाद पुलिस ने अभद्रता की, जिसमें विशेष नाम दिया गया जो कोतवाल इंस्पेक्टर पलिया है विवेक उपाध्याय, इनका नाम लेके उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत अभद्रता की है और जो महिलाएं और सिख समाज के लोग संगत से अपने घरों को वापस जा रहे थे, इन सबको वहां जाने से रोका। इसी विवाद को लेकर काफी धरना प्रदर्शन शुरू हो गए और नारेबाजी हुई, कई जुलूस निकाले सिख लोगों ने कि मुर्दाबाद के नारे लगे कि विवेक उपाध्याय को हटाया जाए। प्रियांशु जी, सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने को मिल रही है कि राजनीतिक दौर है और जब से ये चुनाव हुए हैं, पूरे जो संसदीय चुनाव हुए, इसके बाद विपक्ष के हौसले बहुत बुलंद हैं। कहीं ना कहीं राजनीति का भी परिदृश्य इसमें देखने को मिल रहा है और पूरा मामला ये जो भीरा पलिया मार्ग है, इस पे पानी का बहाव बहुत तेज है, रोड पे पानी चल रहा है और इस रोड पे पानी चलने के कारण आवागमन को अनाउंस करके रोक दिया गया था कि इस मार्ग से लोग बहुत कम से कम आवागमन करें, ना के बराबर आवागमन करें और उस पे जाना बंद किया गया। तो एक मोटरसाइकिल सवार बह गया था, जिसको इंडिया ने दिखाया था और काफी प्रमुखता से इंडिया ने इस चीज को दिखाया था।
खैर, इन सब चीजों को लेकर जो सिख समुदाय का कहना है कि इसी मार्ग से जब निकल रहे थे, अतरिया रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पे भी पानी काफी बहाव हो गया था, लाइन कट गई थी, पटरी अभी भी कटी हुई है, रेल का यातायात रुका हुआ है वहां पर। उस जगह से सिख समुदाय को लोग अपने घरों को, महिलाओं को लेके जा रहे थे। आरोप ये लगाया जा रहा है कि वहां पर इनको अपशब्द कहे गए और उग्रवादी और कई चीजों का प्रयोग किया गया। इसको लेके सिख समाज के लोग वहीं रोड पे धरने पे बैठ गए हैं। बैठने के बाद ये धरना प्रदर्शन काफी जद्दोजहद के साथ दिन भर चलता रहा और देर रात को काफी पुलिस के आला अधिकारी और लोग वहां पे पहुंचे थे। काफी समझाने बुझाने के बाद जो सूचना देर रात को प्राप्त हुई आई इंडिया को, उसमें विवेक उपाध्याय को पलिया कोतवाली से हटा दिया गया है। लेकिन मामला तो शांत हो गया है प्रियांशु जी, लेकिन फिलहाल अभी भी राजनीति वहां चल रही है। एक विश्व हिंदू परिषद के संजय मिश्रा जी का बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो लोग नारे लगा रहे थे, जो लोग वहां रास्ते को अवरुद्ध किए थे, वो कहीं ना कहीं कांवरिया जो जा रहे थे कांवड़ लेके आज, उनको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास चल रहा था और ये सब पूरा एक ड्रामा बनाया गया है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बयान एक विश्व हिंदू परिषद के संजय मिश्रा का आया है, ताजा बयान। और जो पुलिस का कहना है, उनका भी कहना था, क्योंकि वो लोग इस तरीके से कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि इस रूट को आप लोग खाली कर दीजिए और इस रोड के ऊपर जो भीड़ है और ये चीजें हैं, इस आवागमन को, चूंकि कांवरिये निकल रहे हैं, ये सब जा रहे हैं, इसके लिए रास्ता साफ हो, कोई अनहोनी या कोई दुर्घटना या घटना ना घटे, इस कारण से आप लोग रूट को खाली कर दें। ये पुलिस का बयान इस पे आ रहा था। लेकिन जो सिख समुदाय के लोगों का प्रियांशु जी कहना, उनका कहना है कि अपशब्दों का प्रयोग किया और अपशब्दों में उन्होंने आतंकवादी, उग्रवादी और कई चीजें और वो लोग जो नारेबाजी में कह रहे हैं, ये कहा गया। और उन्होंने सीधे मांग की कि जब तक ये इंस्पेक्टर कोतवाली नहीं हटते तब तक उनका धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। धरना प्रदर्शन पलिया कोतवाली के सामने दिया गया है और जो सूचना आ रही है, देर रात को जो एडिशनल एसपी वहां पहुंचे थे, नेपाल से कई अधिकारी पहुंचे थे, तो पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के निर्देशन पर जब कोतवाल को हटाया गया, उसके बाद ये धरना प्रदर्शन रात को समाप्त हो गया। और इसी बीच में राजनीति काफी चल रही है। जो अभी ताजे बिल्कुल नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे, उनका ट्वीट इसी चीज पे आ गया है कि उन्होंने भी इस कृत्य की भर्त्सना की है और उन्होंने भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और सिखों को संरक्षण दिया है। कहीं ना कहीं वोट साधने के लिए या राजनीति शुरू कर दी है इन लोगों ने यहाँ पर। फिलहाल पूरा मामला प्रियांशु जी जो है एक समुदाय से जुड़ा हुआ है और अभी तो फिलहाल मामला शांत है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और पुलिस का सीधे यही कहना है कि कोई भी अभद्रता नहीं की, ना अभद्रता का कोई शब्द बोला गया है। सिर्फ इतना कहा गया कि रूट को आप खाली कर दें, क्योंकि कांवरिये जा रहे हैं, इसलिए इन चीजों को आप रूट को खाली करें जिससे कोई भी असुविधा लोगों को ना हो। और सिख समुदाय का सीधे आरोप है कि उन्होंने अभद्रता की और क्योंकि संगत में से समुदाय घर वापस जा रहा था, उसको घर वापस जाने से रोका गया। इन सब चीजों का विवाद हुआ, लेकिन विवाद का पटाक्षेप प्रियांशु जी देर रात हो गया है विवेक उपाध्याय को हटाकर वहां से। लेकिन इतना जरूर है, जो विश्व हिंदू परिषद का एक बयान आया है संजय से, इस पर भी जांच होनी अब आवश्यक है। जी सर, एक जानकारी और चाहेंगे। ये जो मामला था धरना प्रदर्शन का, ये जो धरना प्रदर्शन किया गया था, क्या जो पुलिस से नोकझोंक हुई थी, पुलिस ने उन्हें उपद्रवी बोल दिया सिख समाज के लोगों को, इसी बात को लेकर मुख्य रूप से धरना था या कोई और भी बात इसमें अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है? सर देखिए प्रियांशु जी, इतना तो जरूर है कि इतना बड़ा ये मामला नहीं था जितना बड़ा मामला ये बना दिया गया है। ये सब चीजें एक नॉर्मल वे में चलती, चूंकि पलिया में इस वक्त बाढ़ का है, कल बनबसा से पानी छोड़ा गया था, रोड पे बहुत ज्यादा जल भराव था। अतरिया जिस जगह पे घटना स्थल बताया जा रहा है, अतरिया क्रॉसिंग के पास, वहां पे जल भराव है। इंडिया ने प्रमुखता से खबरें कल भी दिखाई हैं और अपने खबरनामे में दिखाई हैं। तो आवागमन को तो पुलिस ने रोका था, अनाउंस करके रोका था वहां पर। ये तो निश्चित था कि वहां पर थोड़ा सा जल भराव के कारण आवागमन के लिए लोगों को सचेत किया जा रहा था और ये बताया जा रहा है बहुत ही ज्यादा आवागमन न करें। और साथ ही इतना भी जरूर है कि कांवरियों का इस वक्त वो चल रहा है, जलूस और रोड पे कांवरिये हैं, इसलिए रूट खाली कराया जा रहा था। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, कहीं ना कहीं से कुछ लोग इसमें आ गए हैं और राजनीति इसमें काफी देखी जा रही है। और बहुत बड़ी बात तो प्रियांशु नहीं लग रही, लेकिन फिर भी चूंकि एक समुदाय विशेष से जुड़ा ये मामला था,
इसलिए इस मामले को बहुत बड़ा रूप दे दिया गया। काफी नारेबाजी हुई, रोडों पे प्रदर्शन हुए, और चूंकि सिख संगत एक इतवार को होती थी, सिखों का जमावड़ा बहुत ज्यादा था, इसलिए कहीं ना कहीं ये जांच का बिंदु तो खैर है ही, और इस चीज की विपक्ष और पक्ष की तरफ से आवाजें उठ रही हैं, और अभी इस मामले में जांच शायद बाकी है। लेकिन फिलहाल तत्काल प्रभाव से विवेक उपाध्याय कोतवाल को हटा दिया गया है, मामला शांत हो गया है। लेकिन राजनीति जरूर प्रियांशु जी इसमें है, और इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के पलिया थाना इलाके से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि पलिया भीरा मार्ग पर इस वक्त बाढ़ का पानी चल रहा है, और पलिया क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई हुई है, जिस कारण से आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले पलिया भीरा मार्ग पर एक बाइक सवार भी बह गया था, जिसको मुश्किल से पुलिस ने ढूंढ कर निकाला था, और एक कार भी बह गई थी, कार सवार बह गया था इसी मार्ग पर, और जिसके बाद वहां पे किसी प्रकार के आवागमन पर पुलिस ने रोक लगा दी थी कि कोई अनहोनी ना घट जाए, किसी जो कोई भी यात्री है या वहां स्थानीय निवासी हैं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए ऐसे भीषण बाढ़ में, इसलिए इस मार्ग पर आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था पुलिस द्वारा। लेकिन बताया जा रहा है कि रविवार को सिख समुदाय के लोग संगत में भाग लेने के लिए जाते हैं, और जब वो संगत से भाग लेकर वापस आ रहे थे इसी मार्ग पर, तो पुलिस ने उन्हें रोका कि इस मार्ग पर आवागमन आप नहीं कर सकते, आप ये मार्ग बंद कर दिया गया है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि सिख समाज के लोगों में और पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें उपद्रवी कहा, और यहां तक कह डाला कि आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। पहले हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें सिख समुदाय को पुलिसकर्मी उपद्रवी कह रहे हैं। आप कैसे बोले आतंक कर रहे हैं? हम लोग तमाशा न करें। हम कहाँ तमाशा कर रहे हैं सर? खड़े हैं, पानी कम होगा निकल जाएंगे। आतंकवादी बता रहे हैं हमें। कोई गल नहीं, आप आतंकवादी है, रोड बनाता उस दिन ही आप लोग आए थे आतंकवादी बताने। आतंकवादी है, पहले जब रोड बना देता था, जिस दिन आप बाबा जी के आगे पीछे घूम रहे थे। अगर हम लोग आतंकवादी तो यहीं पे गोली मार दीजिए हम लोगों को, बस सीधी बात है हम लोगों की। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग आतंक बनाना है, तुम्हारे जैसे उपद्रवियों के साथ। हाँ ठीक है, रहने दो। हम लोग उपद्रववादी जो भी हम लोगों को रहने दो, आप जाइए। आप लोग आतंकवादी बता रहे अभी हम लोगों को। आतंकवादी दसन दे यार, हुण तो ही है ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मुंह क्यों ढक रहा हो? शर्म आ रही है? नहीं, शर्म हम लोगों को कहेगी। आगे बढ़ो, कावड़ आ रही है, आगे बढ़ो। किनारे होइए, किनारे हो जाओ, बस चलिए किनारे हो जाइए, कावड़ आ रही है, किनारे हो जाइए तुरंत, किनारे हो जाइए। बार नहीं करूंगा तुझे किनारे। तुरंत नीचे उतरो। कावड़ यहाँ से निकलेगा या कावड़ साइड से होकर निकलेगा सर? हाँ इधर आ जा, निर्देशों का पालन करो। चलो इधर आ, पानी से हटो, चलो इधर आ, इधर ले लो भाई, अपने साथ ले लो। मानसिक संतुलन सब लोग हो चुके हैं यहाँ पे, हम लोग नहीं हो रहे। तो आपने देखा कि पुलिस कर्मियों द्वारा सिख समाज के लोगों को उपद्रवी भी कहा गया, जिसको लेकर सिख समुदाय के लोग लामबंद हुए, और सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जो कोतवाली पलिया है उसका घेराव किया, नारेबाजी की, इंस्पेक्टर पलिया विवेक उपाध्याय को हटाने की मांग की, और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जिसके बाद एक्शन में आए खीरी एसपी गणेश प्रसाद साहा ने तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करते हुए पलिया थाने के जो इंस्पेक्टर हैं विवेक उपाध्याय, उनको हटाने की कार्रवाई की है, और अभी इसकी जांच चल रही है। फिलहाल सिख समुदाय इस कार्रवाई के बाद सिख समुदाय के लोगों का देर रात धरना प्रदर्शन
समाप्त हो गया है बीती देर रात, और अब इस मामले में विश्व हिंदू संगठन और हिंदूवादी संगठन भी कूद पड़े हैं। उसकी भी फिलहाल जांच की जा रही है। फिलहाल मामला तूल पकड़ने से पहले खीरी एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है और इंस्पेक्टर पलिया विवेक उपाध्याय को इंस्पेक्टर पद से फिलहाल वहां से हटा दिया गया है। तो फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लखीमपुर जनपद के थाना पलिया के अंतर्गत कांवड़ यात्रा लेकर के लोग कांवड़ यात्री गोला के लिए निकले हुए थे। एक जत्था बड़े स्तर निकलना था, वहाँ पर कुछ लोग असामाजिक लोग सड़क के ऊपर निकल रहे थे और वो उधर पानी भी दोनों तरफ भरा था। कांवड़ियों को रोकना चाहते थे। पुलिस पलिया की पुलिस को ऐसा लगा और पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी सक्रियता कोतवाली पलिया की पुलिस ने दिखाया। मैं तो इंस्पेक्टर और उनके स्टाफ को धन्यवाद देता जिन्होंने आज देखा कि बड़ा कांड होने से बच गया कि कम समय के अंदर हजारों की भीड़ आ गई। कांवड़ को तो पारो सही ढंग से निकल गई, लेकिन जिस तरीके से कभी कुछ दिन पहले पलिया की तिकोनिया में एक बहुत बड़ा कांड हो गया था जिसमें हजारों लोग कई गैर जिलों से बाहर से लोग आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं आज भी एक कांवड़ यात्रा में व्यवधान डाल करके एक बड़ा कांड पैदा करने चाहते थे। केंद्र सरकार राज्य सरकार को एजेंसी उच्च एजेंसी से इन लोगों के खिलाफ जांच करानी चाहिए, देखना चाहिए वो कौन से लोग उपद्रव करना चाह रहे थे, अभी सड़क पर बैठे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। कांवड़ सफल हुई है, मैं इसके लिए वहाँ की पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।